हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन एक्सेलेंस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, किए गए कार्य का विम्य सूत्र निम्नलिखित में किस विम्य सूत्र के समान है? किसी विम्य सूत्र के समान है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर 1 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का विमीय सूत्र है। तो जी का विमीय सूत्र पूछ रहा है, तो हम लोग का हो जाएगा 2 का सी नंबर, एम एल पर पावर -1, एम एल पर पावर एम पर पावर -1, एल पर पावर -3, टी पर पावर 2। हम लोग का सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि का नाम नहीं है? भौतिक राशि का नाम नहीं है, तो हम लोग का हो जाएगा भौतिक राशि का नाम नहीं है किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए 3 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है, ज्योति तीव्रता मापने के लिए किस एसआई मात्रक का एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है? ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडला से नापते हैं, तो हम लोग का हो गया 4 का ए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से चलती है तो हम उनके वेग के बारे में क्या कहते हैं हम उनके बारे में, वेग के बारे में, तो उनके वेग के बारे में हम लोग कहते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा 6 का सी, यह बदल रहा है। चलिए देखते 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा एक सदिश राशि है? मात्रक एक सदिश राशि है। सदिश राशि हम लोग का हो जाएगा दूरी एक सदिश राशि है, हो जाएगा हम लोग का 6 का बी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रारंभिक वेग विस्थापन और त्वरण ज्ञात होने पर अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए गति के किस समीकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका हम लोग का हो जाएगा 7 का ए नंबर, v बराबर u प्लस ए टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो सदिश परिमाण में समान और दिशा में विपरीत है तो उनका परिमाण क्या होगा? पहला ऑप्शन है अधिकतम, बी न्यूनतम, सी है 0, डी है अनिश्चित। तो हम लोग का 8 का हो जाएगा सी नंबर, 8 का सी हो जाएगा, 0 रहता है 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। दो सदिशों के गुणनफल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो हम इसको जानते हैं अदिश के रूप में। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, परिक्षेप गति में वेग का क्षैतिज घटक रहता है। परिक्षेप वेग में गति का वेग का क्षैतिज घटक रहता है, तो हम लोग का हो जाएगा 10 का ए नंबर, नियत रहता है। 10 का ए नियत रहता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एम द्रव्यमान के एक गेंद यू वेग से एक कठोर दीवार से टकराती है और उसी गति से पलट जाती है। दीवार द्वारा गेंद को दिया गया आवेग होगा, तो दिया गया आवेग होगा m बराबर यू वेक्टर। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, यदि निम्नलिखित में से किसे जड़त्व के नियम के रूप में जाना जाता है? किसे जड़त्व का नियम के रूप में जाना जाता है? तो न्यूटन के प्रथम गति का। तो हम लोग का 12 का हो जाएगा 1 नंबर, न्यूटन के प्रथम गति का नियम। तो न्यूटन की गति का पहला नियम से भी हम लोग जानते हैं कि जड़त्व का नियम कहते हैं। चलिए 13 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संवेग में परिवर्तन डैश द्वारा दिया जाता है। तो संवेग में परिवर्तन किसके द्वारा दिया जाता है? तो 13 नंबर क्वेश्चन
में बल इंटू द्रव्यमान, बल इंटू द्रव्यमान को संवेग कहते हैं। तो हम लोग का ये आंसर सही हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 10 ग्राम द्रव्यमान का एक कॉर्क कॉर्क 10 ग्राम का एक कॉर्क पानी पर तैर रहा है। कॉर्क पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होगा। तो कॉर्क पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होगा हम लोग का हो जाएगा 10 न्यूटन। कॉर्क पर कितना बल कार्य कर रहा है? 10 न्यूटन बल कार्य कर रहा है, 10 न्यूटन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 15 नंबर ऊर्जा है। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा एक कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल दर्शाता है। बल विस्थापन वक्र का क्षेत्रफल दर्शाता है तो क्या दर्शाता है? तो किया गया कार्य को दर्शाता है। बल विस्थापन वक्र क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? किया गया कार्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन पूर्णतः अपर्याप्त टक्कर में क्या होता है? वेग संवेग संरक्षित होते हैं, केवल संवेग संरक्षित होते हैं, केवल गतिज ऊर्जा संरक्षित होते हैं, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग का हो जाएगा ए नंबर, केवल संवेग संरक्षित रहता है, केवल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि कोई एथलीट 4 सेकंड में 500 जूल काम करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी? तो उसकी शक्ति होगी 500 इंटू, तो हम लोग का इसका हो जाएगा 18 नंबर का आंसर नंबर ए 200 वाट, 200 वाट्स। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल को क्या कहते हैं हम लोग? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग का 19 का हो जाएगा डी नंबर, कोणीय वेग कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक क्या है? परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक, तो हम लोग का परिभ्रमण त्रिज्या का मात्रक हो जाएगा केजी किलोग्राम प्रति मीटर, किलोग्राम मीटर डी नंबर। चलिए देखते हैं किस नंबर क्वेश्चन है। किस नंबर क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर होते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा किसके बराबर होते हैं? तो हम लोग का हो जाएगा 21 का I बराबर W², ये नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रव्यमान m और त्रिज्या r के एक ठोस बेलन का उसके अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो हम लोग का हो जाएगा 21 नंबर का ए नंबर है mr²। कौन सा क्वेश्चन है हम लोग का? 22 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग का 22 का हो जाएगा सी नंबर 3/2 mr², 3/2 mr²। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षकों का वर्णन करता है? कौन सा नियम वर्णन करता है? तो हम लोग का हो जाएगा 23 का सी केपलर का नियम कार्य करता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम चीनी
खरीदना कहाँ से लाभदायक होगा, कहाँ से लाभदायक होगा, तो हम लोग का होगा ध्रुवों पर। ध्रुव से खरीदिएगा तो ध्रुव में 1 किलो चीनी का वजन ऐसे दूसरे स्थानों के मुकाबले वहाँ ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल एक डैश बल है। गुरुत्वाकर्षण एक कौन सा है, लंबी दूरी का बल है। गुरुत्वाकर्षण बल एक लंबी दूरी का बल है। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर प्रत्यायन बल को किस रूप में जाना जाता है। प्रत्यायन बल को किस रूप में जाना जाता है, तो हम लोग का हो जाएगा 26 का सी नंबर, प्रतिबल को। प्रतिबल को ही हम लोग प्रत्यायन बल कहते हैं, प्रत्यायन बल कहते हैं। चलिए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हुक का नियम बताता है। हुक का नियम क्या बताता है, तो हुक का नियम हम लोग का प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो ये नंबर हो जाएगा हम लोग का 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तरल दाब निर्भर करता है। तरल दाब किस पर निर्भर करता है, तो हम लोग का हो जाएगा 28 का सी, तरल दाब किस पर निर्भर करता है, तो हम लोग का हो जाएगा तरल स्तंभ की ऊंचाई पर। तरल स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है तरल दाब, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है पृष्ठ तनाव की इकाई डैश के समान होते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई किसके समान होती है, तो हम लोग का हो जाएगा डी नंबर, पृष्ठ तनाव प्रति इकाई लंबाई पर सतह ऊर्जा, प्रति इकाई लंबाई पर सतह ऊर्जा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है किस पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। चलन विधि से होता है ऊष्मा का स्थानांतरण, तो हम लोग का हो जाएगा ठोस में। ठोस में होता है चलन ऊष्मा का। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिकतम होती है। किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिकतम होती है, तो हम लोग का हो जाएगा 32 का बर्फ की ऊष्मा धारिता अधिक होती है, ए। 32 का ए बर्फ की, 31 का ए ऊष्मा धारिता किसकी अधिक होती है। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है, तो हम लोग का हो जाएगा पानी का विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है, पानी का, डी नंबर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है ऊष्मा गतिकी का शून्य कोटि नियम किसकी अवधारणा की ओर ले जाता है। तो किसकी अवधारणा की ओर ले जाता है, तो हम लोग का हो जाएगा 32 का ये आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा की ओर ले जाता है। आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा की ओर ले जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 33 नंबर क्वेश्चन चक्र प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो हम लोग का 34 का हो जाएगा ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है यदि एक कार के टायर गर्म हो तो उनमें गैस अणुओं का दाब डैश होता है। तो गैस के अणुओं का दाब क्या होता है, तो हम लोग का हो जाएगा उच्च या निम्न, उच्च या निम्न, उच्च या निम्न, उच्च या निम्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है एक सरल आवर्त दोलन के निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहता है, नियत रहता है, नियत रहती है। तो नियत रहती है, कौन सा राशि नियत रहती है, तो हम लोग का हो जाएगा 36 का बी आवर्ती नियत रहती है, आवर्ती नियत रहती है। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी
कौन सी SHM के लिए आवश्यक शर्त है? तो कौन सी आवश्यक शर्त है? तो हम लोग का हो जाएगा प्रत्यास्था। प्रत्यास्था सी नंबर आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है, SH का आयाम किस भौतिक राशि को दर्शाता है? SM आयाम किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो किस भौतिक राशि को दर्शाता है? तो हम लोग को दर्शाता है अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। आयाम अधिकतम विस्थापन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंपामन डोरी या आर्गन पाइप में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है? तो हम लोग का हो जाएगा 39 का अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग 39 का ये। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, ध्वनि तरंगों का कौन सा गुण विसंपद बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? ध्वनि तरंग का कौन सा गुण विसंपद बीट के निर्माण के लिए उत्तरदायी? तो हम लोग का हो जाएगा 40 का सी, आवर्ती। आवर्ती। इसी तरह के और क्वेश्चन सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।